प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग तलाश पाठ से भारत के अतीत की झांकी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अन्य बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे। आइए बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न, भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान किस नदी के नाम के आधार पर पड़ा है? गंगा, यमुना, कावेरी, इंडस या सिंधु? सही उत्तर होगा इंडस या सिंधु। अगला प्रश्न, कुंभ का स्नान किस नदी में किया जाता है? गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र? सही उत्तर होगा गंगा। कुंभ का स्नान गंगा नदी में ही किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। किस राजा ने अपने राज्यकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? अशोक, अकबर, बाबर, औरंगजेब? सही उत्तर होगा अशोक ने। अगला प्रश्न, नेहरू जी ने यूरोप के देशों के आगे निकलने का क्या कारण बताया? साहित्यिक रचना, तकनीकी उन्नति, रचनात्मक शक्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति? सही उत्तर होगा तकनीकी उन्नति। अगला प्रश्न, लेखक ने वर्तमान भारत का आधार किसे बताया है? मानव कर्म को, मानव गरीबी को, प्राचीन संस्कृति को, मानव धर्म को? सही उत्तर होगा प्राचीन संस्कृति को। अगला प्रश्न, यूरोप ने शक्ति प्राप्त करके क्या किया? सब देशों पर शासन किया, देशों को आपस में लड़ने के लिए मजबूर किया, एशिया के देशों पर अधिकार करना चाहा, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा एशिया के देशों पर अधिकार करना चाहा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अतीत में भारत की उन्नति में कौन सी बाधा थी? अनुकरण की प्रवृत्ति, महासागरों को पार न करना, आधुनिक उपकरणों का अभाव, भारत की विविधता? सही उत्तर होगा महासागरों को पार न करना। अगला प्रश्न, भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता क्या बताई गई है? विविधता, एकता, विशालता, सामंजस्य? सही उत्तर होगा सामंजस्य। भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार भारतीय समाज का कौन सा वर्ग आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहता था? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा मध्य वर्ग। अगला प्रश्न, देश के वास्तविक जीवन मूल्य नेहरू जी को कहाँ दिखाई दिए थे? शहरों में, कस्बों में, नगरों में, गांवों में? सही उत्तर होगा गांव में। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।